प्रश्न 4, बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो ये ले लेते हैं हम A, ये आ गया B और इसे ले लेते हैं R। माना बिंदु R AB को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब देखो होगा क्या, ये बिंदु हमने A लिया हुआ है -3, 10 और ये है 6 -8, ये B है और R कहीं बीच में यहाँ पे है जो इसे K अनुपात 1 में होगा, विभाजित करता है। यहाँ से हम K का मान ज्ञात करेंगे। K का मान अगर एक सिंगल नंबर आता है, मतलब मान लो K बराबर 5 आया, तो इसका मतलब है वो इसको 5 अनुपात 1 में विभाजित करता है। और K का मान अगर बटे में आया, मतलब K बराबर अगर मान लो 3/4 आया, तो वो उसको 3 अनुपात यानी K/1 बराबर 3/4 हुआ, तो 3 अनुपात 4 में विभाजित करता है। तो इस तरह हम K का मान निकालेंगे। यहाँ चाहें तो हम M अनुपात N भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे गणनाएं थोड़ी कठिन हो जाएंगी। और K अनुपात 1 लेने में सिर्फ हमें K निकालना है तो गणना थोड़ी आसान होगी। अब हम निकालते हैं K के R के निर्देशांक इसके। तो देखो R के निर्देशांक बराबर, अब यहाँ पे निकालेंगे हम। देखो K को इस K को यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो 6K, 1 को गुणा करेंगे -3 से तो -3 बटे में K+1, और दूसरा है हमारे पास यहाँ पे K को गुणा करेंगे -8 से तो -8K, और 1 को गुणा करेंगे 10 से तो +10 बटे में K+1। ये K के निर्देशांक आ गए, बट हमें R के निर्देशांक आ गए, और R के निर्देशांक हमें पहले से दिए हुए हैं कि -1 6, तो इस -1 6 के बराबर हम तुलना कर देते हैं। देखो यहाँ -1 6 बराबर 6K -3 बटे में K+1, और यहाँ आएगा -8K + 10 बटे में K+1। क्योंकि दोनों निर्देशांक एक ही बिंदु के हैं तो इनको तुलना कर सकते हैं हम। अगर अब तुलना करते हैं तो देखो तुलना करने पर ये -1 जो x निर्देशांक है वो x के बराबर आएगा, मतलब 6K -3 बटे में K+1, और 6 बराबर -8K + 10 बटे में K+1। अब देखो दोनों में K है, किसी को भी हल करके हम K निकाल सकते हैं, और जांच के लिए हम दोनों को ही निकाल ले, दोनों से एक जैसा आंसर आएगा। तो हम इसको अगर हल करते हैं तो देखो -K -1 बराबर 6K -3, इस K को इधर ले जाते हैं और इस 3 को इधर ले आते हैं। तो इस तरफ देखो -1 पहले से है, 3 आके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ 6K पहले से है तो 1 आगे K प्लस हो जाएगा, 6K + K। तो इस तरफ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 7। इस तरह से K बराबर कितना आएगा 2/7, अर्थात K अनुपात 1 बराबर 2:7, वो उसको 2:7 में विभाजित करता है। अगर हम इसको हल करते इस वाले भाग को तो यहाँ से भी K का मान 2/7 ही आता। तो विद्यार्थी इसकी जांच कर सकते हैं, परीक्षा में दोनों भाग को हल कर लें ताकि अगर उनसे कोई त्रुटि हो तो उसको ठीक कर सकें।